हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, ये जो सुबह हमको नई मिली है, इसमें अपने मनों को तैयार करें और उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो सारे आदर और सारी महिमा के योग्य है। उसके लिए गीतों को गाएं, उसकी आराधना करें और इस गीत को हमारे साथ गाइए। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूटे आप उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूटे आप उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप के यीशु के लहू से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship. Just as you are before your God. One day every time
tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship. Just as you are before your God. One day every time. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Just as you are to worship God. Just as you are before your God. Oh हालेलुया हालेलुया। उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। ओ उसके तो अपने मनों में उसका स्वागत करें। ओ हालेलुया। सारे आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं, उसकी तरह कोई नहीं। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ शिखरिया रबो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसको आदर दें, उसको प्रशंसा करें। वो क्योंकि वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी गढ़ है, उसके जैसा और कोई नहीं। Oh, Jesus. यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान, मेरी चट्टान, तू मेरा बल, मेरी चट्टान, तू मेरा बल, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींचिया।
ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरा चुराने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरा चुराने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरी चट्टान तू मेरा, मेरी चट्टान तू मेरा घर, मेरा चुराने वाला है, मेरा चुराने वाला है। Yes, मेरा चुराने वाला है। सब मिलकर गाएं, मेरा चुराने वाला है। हालेलुया। उसने हमको हमारे सारे पापों से छुड़ा लिया। जिस दलदल में हम लोग फंस गए थे, उस दलदल से उसने हमको निकाल लिया। उसने हमको सारे पापों से हमको बचा लिया, हमको आशीष दी। ओ इस चीज़, उसको धन्यवाद दे। आज की सुबह उसको अपने मनों में उसका स्वागत करें, उसकी आराधना करें, ओ उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक हिम, उसको धन्यवाद दें। उसके सारे कार्यों के लिए, उसके सारे उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दें। जीसस, as the deer panted for the waters, oh my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the waters, oh my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
जैसे हिरनी जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है। कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही पिता मेरा बल मेरी हार, तुझी से मेरी रूह निहार। कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। कब मैं पहुंचूं कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। एक बार मिलकर आखिरी बार गाएं। कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। Oh, yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आगे की सभा को हम लोग आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वर्ड हमको मिल रहे हैं वो हमको आशीषित करें, हमारे दिलों को छुए और आपकी महिमा उसके द्वारा हो। सारी चीज़ों को आपके हाथों में रखते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद अच्छी आराधना के लिए और वर्शिप टीम को धन्यवाद हम सबकी अगुवाई करने के लिए। अब समय है हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये दो सूचनाएं आप ध्यान से सुन लें। आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि चर्च का भवन फिर से कब खुलेगा, और हम तैयारी में हैं। सारे लॉजिस्टिक्स को ठीक किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है ताकि हम जल्द से जल्द चर्च भवन फिर से खोलें और हम मिलकर वहाँ पर अपने परमेश्वर की आराधना पहले के समान कर सकें। सो आपसे निवेदन ये है कि आप हर रविवार, जब तक अभी हम ऑनलाइन और मिल रहे हैं, आप हर रविवार के अनाउंसमेंट्स को मेहरबानी से केयरफुली सुनते चलिएगा, क्योंकि इसी सभा में हम अनाउंस करेंगे, इन्हीं ऑनलाइन सभाओं में, कि कब से चर्च खुलेगा और क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा। सो आप प्लीज़ अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनते चलिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए सूचना ये है कि अगला रविवार भी हम ऑनलाइन ही सभा करेंगे, और क्योंकि अगला रविवार मंथ का पहला रविवार होगा, तो फिर से हम सब जितने विश्वासी लोग हैं अपने घर में रोटी और जूस का इंतजाम रखिएगा, ताकि अगले रविवार की आराधना सभा के बाद हम सब एक साथ फिर से मिलकर प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकें। सो हर रविवार की सभा में अनाउंसमेंट ज़रूर सुनते चलिए, और जल्द से जल्द हम प्रयास में हैं कि हम फिर से प्रभु के भवन में मिल सकें। अब हम वचन में चलेंगे और आज सिस्टर ओल्गा हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद, एक और सुंदर अवसर उसने हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सके और उसकी उपस्थिति में चल सके। आइए आज के हम वचन में चलेंगे जो परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए प्राप्त हुआ है। और आज का जो शीर्षक है, जो प्रभु ने वर्ड मुझे दिया है हम सब के लिए, कलीसिया के लिए, वो है ड्रॉइंग नियर, या निकट आना। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की और समीपता में जाना, गोइंग इन टू द इंटिमेसी ऑफ गॉड, रेल्म्स ऑफ इंटिमेसी, गहराई में उतरना। और ये वचन परमेश्वर के हार्ट से आज हम सब के लिए आया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आइए आज हम इस वचन को सीखेंगे। परमेश्वर की डिज़ायर हमेशा से, आदि से ये रही है कि वो मनुष्य के समीप रह सके, या मनुष्य उसके समीप रह सके। उसने आदम और हवा को इसी निकटता के लिए बनाया था। हम सब जानते हैं उसका एक पिता का हृदय है, और उसने आदम और हवा को एक परिवार के रूप में रचा था कि वो उनके मध्य में आ सके, वो उनके समीप रह सकें और उनके साथ एक प्रेम के संबंध में हो और उन्हें आशीष दे। और हम सब जानते हैं उस कहानी को, उस कहानी नहीं लेकिन वो सच्चाई जो बागे अदन में हुई। आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए पाप के कारण।
लेकिन परमेश्वर का हृदय जो एक पिता का हृदय है, निरंतर इस बात का प्रयास करता रहा कि वो मनुष्य को अपने समीप लाए, उस इंटिमेसी में लेकर जाए, उस निकटता में लेकर जाए जिसके लिए उसने मुझे और आपको रचा है। समय समय पर परमेश्वर ने लोगों को दर्शन दिए, लोगों को बुलाया, अपने लिए अलग किया और ये चाहा कि वो उनके साथ रहे। और फिर निर्गमन की किताब में हम देखते हैं, निर्गमन 29 अध्याय, एक्सोडस 29 चैप्टर में परमेश्वर ने मूसा से इस बात को प्रकट किया, मूसा के ऊपर अपनी डिज़ायर को प्रकट किया। और इसके 42वें पद में, निर्गमन उसका 29 और 42 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित ऐसा ही होम बलि हुआ करे। ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूँ। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों को छुड़ा लिया है इजिप्ट से, और अब मैं ये चाहता हूँ कि वे मेरे लिए एक स्थान बनाएं, एक पवित्र स्थान, और वहाँ पर मैं उनसे बात कर सकूं, उनके मध्य में रह सकूं। वो परमेश्वर जो मनुष्य से पाप के कारण दूर हो गया, उसी परमेश्वर ने प्रयोजन बनाया कि वो मनुष्य के मध्य में रह सके। हम बहुत अच्छे से इस हिस्से को जानते हैं, इसलिए मैं अधिक इस पर समय नहीं दूंगी, लेकिन परमेश्वर की डिज़ायर यहाँ पर हमें दिख रही है। वो कहता है, ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से मिला करूँगा, मैं तुमसे बातें किया करूँगा। और इसी के 45 पद में वो कहता है, और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। हालेलुया! ये कितनी सुंदर बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। ना सिर्फ ये पिता की डिज़ायर है, पर ये यीशु मसीह की भी डिज़ायर है, ये पवित्र आत्मा की भी डिज़ायर है। इवन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, उसने कितनी बार लोगों को अपने पास बुलाया। अगर आप देखें मत्ती 11:28 बहुत ही फेमस हिस्सा है, जहाँ यीशु मसीह कहता, हे सब थके और बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। Come to me, draw near to me and I will give you rest। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमें और कहीं पर रेस्ट नहीं मिलेगा, हम और कहीं परिपूर्ण नहीं होंगे, सिर्फ उसकी उपस्थिति है जहाँ पर मैं और आप परिपूर्ण होते हैं। जीसस सेड, come to me, मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। उसके बाद यूहन्ना 7:37 भी मैं चाहती हूँ हम पढ़ लें, एक बहुत ही फेमस हिस्सा है, जॉन 7:37, और ये वो पर्व का अंतिम दिन है। और देखिए यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, विथ अ लाउड वॉइस, इट वॉज अ क्राई। यीशु मसीह मानो पिता के हृदय की क्राई के साथ खड़ा होकर कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कम टू मी एंड ड्रिंक ऑफ मी। यीशु मसीह के हृदय से वो आवाज़ निकलती है, कम टू मी, मेरे निकट आओ, मेरे करीब आओ। और ना सिर्फ पिता, ना सिर्फ पुत्र, लेकिन पवित्र आत्मा की भी ये डिज़ायर है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:16 में कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यू नो, होली स्पिरिट वो कभी भी मुझे और आपको छोड़कर जाना पसंद नहीं करता। वो शोकित हो जाता है, वो शांत हो जाता है, लेकिन वो मुझे और आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सो क्या हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमेशा निकटता को डिज़ायर करता है। और क्या आप जानते हैं, परमेश्वर के निकट आने के अलग अलग स्तर हैं। देर आर लेवल्स ऑफ इंटीमेसी, जिस बात को पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया, जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ बहुत प्रार्थना के साथ। देर आर लेवल्स ऑफ इंटीमेसी विद गॉड, और ये पूरे परमेश्वर के वचन में हमें ये पैटर्न दिखता है। जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा 4 स्तर की बात परमेश्वर का वचन करता है। हम अपने उद्धार वाले दिन परमेश्वर के राज्य में नए जन्म को प्राप्त करते हैं, हम उसके पुत्र पुत्री हो जाते हैं, वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा पिता बन जाता है। लेकिन उसके बाद हमें उसमें ग्रो करने की आवश्यकता है, हमें अपने मसीही जीवन में उसकी निकटता को खोजने की आवश्यकता है। कई बार हम बहुत सी चीज़ों को खोजते हैं और बहुत सी बातों के पीछे हम जाते हैं, आशीषों के पीछे जाते हैं, चमत्कार के पीछे जाते हैं, सामर्थ्य के पीछे जाते हैं, लेकिन जिस बात के लिए उसने मुझे और आपको रचा है, टू ड्रॉ क्लोज टू हिम, हम क्या उस बात के खोजी हैं, हम क्या उस बात के पीछे जाते हैं। सो 4 स्तर हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान करें मंदिर का नक्शा,
मैं उन रेफरेंसेस में नहीं जाऊंगी, बहुत कुछ हम जानते हैं। जो मंदिर का जो भाग था, मंदिर जो टेम्पल जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, या मिलाप वाला तंबू, वहाँ भी सबसे पहले एक डोर था, एक फाटक था जिससे प्रवेश करना था। और हम जानते हैं वो फाटक उद्धार का फाटक है। यीशु मसीह वो डोर है। उसने कहा द्वार में हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। फर्स्ट वॉज डोर, देन उसके बाद आंगन था। लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति। देयर वाज कोर्ट रूम, और निकट आओ, सिर्फ फाटक पर मत खड़े रहो, और करीब आओ। कोर्ट्स के बाद पवित्र स्थान था। पवित्र स्थान वो जगह थी जहाँ पर धूप की वेदी थी, जहाँ रोटी की मेज थी, जहाँ वो दीवट पाई जाती थी। वर्शिप एंड प्रेज, और निकट आओ। हम अलग अलग पहलू से इसको देखते हैं, लेकिन जो मोस्ट होली प्लेस, जो फोर्थ लेवल था, जो चौथा स्तर था, वहाँ परमेश्वर मिलता था। हालेलुया। वहाँ गॉड वॉज फाउंड ऑन द मर्सी सीट। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ चर्च, हमारा परमेश्वर हमें मिलता है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जिसको खोजते रहो और वो नहीं मिलेगा, बल्कि वो खुद कहता है, तुम जब संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे और ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, सिर्फ डोर के एक्सपीरियंस में मत रुक जाएं, सिर्फ सैल्वेशन में मत रुक जाएं, सिर्फ आंगन के एक्सपीरियंस में, रिजॉइसिंग में, प्रेजिंग में मत रुक जाएं, सिर्फ थोड़ी और आराधना में जाके मत रुक जाएं, बट गो इनटू द डीप प्लेस, गो इनटू द होली ऑफ होलीज, जहां पर परमेश्वर मिलता। सो वो 4 स्तर याद रखिएगा। पहला है डोर, फिर है कोर्ट्स आंगन, फिर है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आइए हम इज़िकिएल उसके 47वें अध्याय से कुछ बातों को देखेंगे। और हमने बहुत से संदेश सुने हैं इस मंदिर के सोते के विषय में। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले पद से मैं कुछ पदों को पढ़ूंगी। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। और ये भवन कोई और भवन नहीं है, परमेश्वर का भवन है। इट इज़ द हाउस ऑफ गॉड, इट इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। और भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। एक सोते की बात कर रहा है यहेजकेल। और आगे यहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं, एक यहेजकेल खुद है और साथ ही साथ एक मनुष्य उसके साथ है। और आगे वाले पदों में यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 पद से अगर हम देखें, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा। आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 4 स्तर की बात हुई है। एक व्यक्ति है यहेजकेल के साथ, उसके हाथ में एक मेजरिंग रॉड है, एक नापने की छड़ी है, और वो नाप कर यहेजकेल को आगे बढ़ा रहा है। सो सबसे पहले जब वो यहेजकेल को ले गया तो यहाँ पर लिखा, उसने सोते को नापा और जल में चलाया, और जल टखनों तक था। यहाँ पर अगर मैं इस सोते को कंपेयर करूँ तो ये सोता यीशु मसीह को दिखाता। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूँ, आई एम द लिविंग वाटर्स। परमेश्वर का वचन भी ये दर्शाता है, बट इट शोज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटीमेसी विद गॉड, यीशु मसीह या पिता परमेश्वर। और जो वो पुरुष है जो नाप के चला रहा है, वो और कोई नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। वो हमारा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है कि हम प्रतिदिन प्रतिक्षण आगे बढ़ें। वो 1000 हाथ मापता। देयर इज अ डिस्टेंस। हर स्तर में बढ़ने के लिए कुछ दूरी पूरी करनी पड़ती है। मैं ऐसे बोलूं, कुछ आत्मिक दूरियां हमें तय करनी पड़ती हैं जो हम अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली बाय हिज ग्रेस और पवित्र आत्मा की सहायता से। सो यहाँ पर हम देखते हैं पहला स्तर जल टखनों तक है, एंकल डीप है। और एंकल डीप कर मैं बात करूँ तो एंकल डीप वो जगह है जहाँ हम चलना शुरू करते हैं परमेश्वर के साथ। वी स्टार्ट वॉकिंग, इट इज़ आवर वॉक विद जीसस। हम यीशु को ग्रहण करते हैं और हम कहते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा हूँ, एंकल डीप। और फिर लिखा, फिर उसने 1000 हाथ मापा और जल घुटनों तक था। फिर 1000 हाथ। वॉक में भी कुछ समय लगता है, बहुत सारी चीज़ों को नो कहते हुए यीशु के पीछे जाना है, बहुत सारे बलिदानों को करते हुए अपनी धार्मिकता को थाम कर बढ़ना है। और जब आगे बढ़ते हैं तो घुटनों तक। और घुटना वो जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं हम परमेश्वर के आगे झुकते हैं, या हम प्रार्थना में उसके आगे अपने घुटनों को टिकाते हैं। हम उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार होते हैं, एक दास के समान।
हम अपने स्वामी के आगे कहते हैं, यस हियर आई एम लॉर्ड, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। लेकिन वहीं तक नहीं रुक गया, फिर लिखा, फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल कमर तक था। कमर तक था, कमर तक, अगर मैं ऐसे बोलूं, ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह मानो हमारे कमर में हाथ डालता है। मीन्स वी बिकम हिज फ्रेंड, हम उसके मित्र बनते हैं। वो हमसे अपना हृदय बांटने लगता है। सबसे पहले टखनों तक एक बच्चे के समान हम उसके राज्य में जन्म लेते हैं, हम चलना शुरू करते हैं। उसके बाद घुटनों तक हम एक सेवक के समान, एक दास के समान, हम कहते हैं हम प्रभु के दास हैं, हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन वहीं पर नहीं रुकना, पवित्र आत्मा कहता थोड़ा और आगे चलो, देयर इज मच मोर, आगे चलो, आगे बढ़ो। और फिर वो हमें लीड करता है कमर तक। कमर इज़ अ प्लेस जहाँ पर जब हम मित्र होते हैं तो हम अपने मित्र के कमर में हाथ डालते हैं। मीन्स हम शेयर करने लगते हैं, हम अपने हृदय को बांटने लगते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ परमेश्वर अपने हृदय को मुझसे और आपसे बांटने लगता है। हम उसके हृदय को और करीबी से जानने लगते हैं, उसकी विल में बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। और फिर कहता, तब उसने फिर 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका। इट इज़ ओवरवेलमिंग, वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो करता है। मैं बोलूँ ये वो मोस्ट होली प्लेस है जहाँ पर कम्युनियन हो जाता है, जहाँ वननेस आ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ वन हो जाती है। चर्च, यीशु मसीह सिर्फ एक नए जन्मे बच्चे की लालसा नहीं करता है, सिर्फ एक मित्र की लालसा नहीं कर रहा है। उसने हमें मित्र भी कहा है, उसने दास भी कहा है, उसने भाई भी कहा है, लेकिन वो लेने दुल्हन को आ रहा है। ही इज कमिंग टू टेक अ ब्राइड। और ब्राइड वो चौथा स्तर है जिसके पार और कुछ नहीं है, जिसके पार और कुछ नहीं है। वहाँ वननेस है। एक जो ब्राइड है वो अपने दूल्हे के साथ, ब्राइड रूम के साथ वन हो जाती, यूनाइट हो जाती है। इसीलिए जब विवाह होता है तो प्रभु के दास कहते हैं अब ये दोनों दो नहीं वरन एक हैं। दे आर वन। वननेस है, एक ब्यूटिफुल हार्मनी है। और ये वो स्थान है जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है मैं और आप यीशु मसीह में प्राप्त करें। आज मैं सवाल अपने से करती हूँ और आपसे करती हूँ, हम कहाँ खड़े हैं? क्या टखनों तक खड़े हैं, या घुटनों तक खड़े हैं, या कमर तक खड़े हैं, या हम उस स्थान तक पहुंचने का डिज़ायर कर रहे हैं? टू बी वन विद जीसस, जिस बात के लिए उसने मुझे और आपको रचा है, अपने निकट आने के लिए। जीसस इज कमिंग फॉर अ ब्राइड। और वो एक इंटीमेसी को डिज़ायर करता है। यू नो, वो स्तर है जहाँ पर वो हम में और हम उसमें पाए जाते हैं। ये वो स्तर है जिसकी बात पॉल ने कई बार करी है अपनी पत्रियों में। उसने एक जगह कहा मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। कौन सा पदार्थ पॉल? तूने बहुत आश्चर्य कर्म किए, तेरे तो चंगाई, तेरी छाया से लोग चंगे हो गए। तूने बड़े बड़े सुंदर संदेश दिए पॉल, तूने बहुत दुख भी उठाया, बट स्टिल देयर इज समथिंग पॉल। मैं जब पढ़ती हूँ वो पदार्थ मैं पहले नहीं समझ पाती थी, पर जब इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया मैं समझ गई ये वही पदार्थ है जिसके लिए पॉल स्ट्राइव कर रहा है। टू बी वन विथ हिज मास्टर, अपने यीशु के साथ, अपने दूल्हे के साथ एक हो जाए। तभी तो वो एक जगह कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। यू नो, मैं कई बार सोचती हूँ जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च के मार्टर्स थे, उनको कौन सी चीज़ ने वो सामर्थ्य दी, वो हिम्मत दी। अभी हमारे सामने कोई चुनौती आ जाती, हम घबरा जाते, और तब एक ही बात समझ में आती, वो डिवाइन है, वो सुपरनैचुरल है, वो अद्भुत ग्रेस आता है। लेकिन वो कब आता है? जब हम अपने दूल्हे से प्यार करते हैं, जब हम उसको खोजते हैं। चर्च, आज की सुबह मैं प्रभु के हृदय की बात आप तक पहुंचा रही हूँ। डोंट बी सेटिस्फाइड कि आप उसके पुत्र हैं, कि आप उसके दास हैं, उसकी सेवा करते हैं, या इवन आप उसके मित्र हैं। वो अपना हृदय आप पर प्रकट करता है, अपना वचन आपको देता है, वंडरफुल। बट ही इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड, ही इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड। तभी तो लिखा प्रकाशित वाक्य में, रूह और दुल्हन भी कहती है हालेलुया। पवित्र आत्मा और दुल्हन एक मन होकर जब कहेंगे कम लॉर्ड जीसस। यू नो, मैं एक दिन स्टडी कर रही थी और एकदम से प्रभु ने एक बात कही, when the church will long only and only for Jesus, he will come. जब कलीसिया या दुल्हन सिर्फ दूल्हे की ललायत होगी, उस राइट टाइम में दूल्हा आएगा। यू नो, अभी हम सब और बहुत सी चीज़ों के ललायत हैं।
हम मिनिस्ट्री के लिए ललायत हैं, हम चाहते हैं सोल्स बच जाएं, हम बहुत अच्छा है, ये परमेश्वर का विचार है। बट जो परमेश्वर का प्राइम पर्पस है, जिसके लिए उसने मुझे और आपको रचा है, टू बी वन विथ हिम, टू बी वन विथ हिज सन। आइए मैं जल्दी से रूत की किताब में आपको ले जाऊं। बहुत सुंदर ये किताब है और रूत की किताब में ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। रूत की किताब निकाल लें और उसमें हम देखते हैं रूत जो है वो कलीसिया को दर्शा रही है और जो यीशु मसीह है वो बोआज को दर्शा रहा है। रूथ इज द चर्च, रूथ इज द ब्राइड एंड बोआज इज जीसस क्राइस्ट। हम सब रूथ की कहानी जानते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं दूंगी, लेकिन कुछ पदों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी ताकि आप इस बात को, इस स्तर को समझ पाएँ। हम जानते हैं रूथ एक मोआबिन स्त्री थी, वो इज़राइल में से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उसको एक इज़राइली परिवार में जोड़ा और फिर वो अपनी सास नओमी के साथ वापस बेतलहम आ जाती है। सब कुछ खो गया है, रूथ लॉस्ट है, घर चला गया है, परिवार चला गया है, खाने तक को नहीं है। पर तब नओमी कहती है एक व्यक्ति है, एक हमारा निकट कुटुंबी है, अगर तू उससे मिलेगी तो वो हमारी मदद करेगा। रूथ इज इंट्रोड्यूस्ड टू क्राइस्ट, इज इंट्रोड्यूस्ड टू बोआज। रूथ की पहचान बोआज से होती है और यहाँ पर अगर हम रूथ उसके दूसरे अध्याय के फर्स्ट पद को देखें तो नओमी कहती है, नओमी के पति एलिमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। वो निकट कुटुंबी था, ही वॉज अ क्लोज रिलेटिव, ही वॉज अ किन्समैन रिडीमर, एक निकट कुटुंबी था और रूथ की जान पहचान होती। नओमी कहती उसके खेत में जाना, वो हमारा रिश्तेदार है, वो तुम्हारी मदद करेगा। और रूथ वहाँ जाती, आप पूरी बुक को पढ़िएगा, पूरी ही पुस्तक बहुत सुंदर तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। और रूथ उसके खेत में जाती है और वहाँ काम करती है और जब वो काम करती है तो इसी 2 के 8 और 9 में, तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लवती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना। तो पहला स्टेप है, रूथ की पहचान हो जाती है बोआज से और बोआज उसको वेलकम करता है अपने खेत में और कहता है तू यहीं पर काम कर। बोआज उसका एक तरीके से मास्टर प्रोवाइडर बन जाता है, उसके लिए प्रयोजन करता है, कहता है तुझे जो भोजन चाहिए मैं दूंगा, तेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं तुझे प्रोटेक्ट भी करूंगा क्योंकि तू मेरे परिवार की स्त्री है। लेकिन हम जानते हैं ये सिर्फ बातें रूथ के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि रूथ आगे चल के बोआज की पत्नी बने और परमेश्वर के उस पर्पस को पूरा करे। और इसी के अगर हम 4 और 13 को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा हुआ। रूथ जो कि बिल्कुल एक तरीके से निराशा में थी, घटी में थी, कोई जॉय नहीं था उसकी लाइफ में, कोई पर्पस नहीं था। जब उसकी मुलाकात बोआज से हुई, जब उसकी मुलाकात टाइप ऑफ क्राइस्ट से हुई, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। सबसे पहली बात, उसका वो निकट कुटुंबी बन गया, उसने उसको शरण दे दी। उसके बाद वो उसका प्रोवाइडर बना, उसका प्रोटेक्टर बना। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं रहा, वो फाइनली रूथ का पति बना। और मैं जानती हूँ जब बोआज उसका पति बना, रूथ टोटली कंप्लीट हो गई। रूथ को फिर किसी बात की घटी ना रही होगी, ना खाने की ना पीने की। एक पुत्र परमेश्वर ने उसको दिया और बहुत जॉय से रूथ भर गई, रूथ कंप्लीट हो गई। आज मैं कहना चाहती हूँ चर्च, मैं और आप तभी कंप्लीट होंगे जब हमारे बोआज से हमारी मुलाकात हो जाएगी। हम सिर्फ उसको एक रिडीमर, एक मास्टर के रूप में नहीं देखेंगे, हम उसको एक अपने दूल्हे के रूप में देखेंगे। हम उसके साथ वन होंगे और वो हमें कंप्लीट करेगा। आइए हम कुछ पदों को देख लें। श्रेष्ठ गीत उसके 1 और 4 में क्या लिखा हुआ है? सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 1:4 में इस प्रकार से लिखा, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। वी नीड टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स जीसस।
हमें उसकी निकटता में आना ही है। अगर हम रुके हुए हैं किसी जगह पर, हमें कहना लॉर्ड आई वांट टू गो डीपर इन यू, क्योंकि प्रभु अभी बहुत कुछ है आप में जो मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। खींच ले मुझे प्रभु, हमें हर उस बात से अलग करके अपने में खींच ले। ड्रॉ मी क्लोज टू यू। भजन में दाऊद ने बहुत सी बातें परमेश्वर की निकटता के विषय में लिखी, हम कुछ देखेंगे। भजन 42 बहुत फेमस हिस्सा है। वहाँ दाऊद कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आई यर्न, आई लॉन्ग, आई थर्स्ट फॉर योर प्रेजेंस। ना सिर्फ मैं उस जल को पीना चाहता हूँ, बट मैं उसमें डूबना चाहता हूँ प्रभु तेरी उपस्थिति में। और इसी का 7वां पद कहता है तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। डीप कॉल्स डीप। जब हम एक बार अनुभव करते हैं ना परमेश्वर की उस निकटता का, तब हम रुक नहीं सकते। वंस वी टेस्ट द रियल प्रेजेंस ऑफ गॉड, वी डोंट वांट टू स्टॉप। एनिमी कोशिश करता है, संसार कोशिश करता है, हमारा फ्लैश अगेंस्ट खड़ा होता है, बट वंस वी टेस्ट द रियल हनी, ओह वी विल नॉट वांट टू स्टेप बैक। और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ चर्च, अभी बहुत सा टेस्ट, बहुत सा जॉय, बहुत सा प्यार, बहुत सी परिपूर्णता है जो शायद हमने अभी तक अनुभव नहीं करी है। काश आज की सुबह ये वचन आपके अंदर उस प्यास को जगाए जो दाऊद के अंदर थी, मेरे अंदर जगाए। आई लॉन्ग फॉर यू जीसस, आई लॉन्ग फॉर यू अबा फादर। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, मुझे आप में डूबना है। इसी भजन में ही 63 में दाऊद कहता है परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यस, यत्न करना पड़ता है, सारी चीज़ों को शेड ऑफ करके, अलग करके अपने प्रभु को खोजना है। हमें एक समय को निकालना है, हमें उसके चरणों पर जाकर कहना प्रभु आई हैव जस्ट कम टू सीक यू गॉड, मैं सिर्फ आपके पास आपके लिए आता हूँ प्रभु। आई लॉन्ग फॉर यू, और मैं और गहराई में आपके साथ उतरना चाहता हूँ। वो ट्रेजर करता है कितनी जगहों पर, वो कहता क्या ही धन्य है वो जिसे तू चुन कर अपने समीप आने देता। चर्च, हम धन्य लोग हैं, यीशु के लहू में धुल कर हम धन्य हो गए हैं। अब हम उसके निकट आ सकते हैं। मंदिर का पर्दा फटा हुआ है, और मैं जब भी उसकी कल्पना करती हूँ मुझे एक तस्वीर आती है। अगर आप उसको पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका में, मंदिर के पर्दे का फटना, वहाँ क्लियर आया है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में हुआ, ऊपर से नीचे। इट वॉज अ वेरी हाई कर्टन। ऐसा नहीं हो सकता कि याजक ने चढ़कर उसको काटा हो, कोई पहुंच नहीं सकता। पढ़िएगा मंदिर की बनावट। आई फील इट वॉज फादर गॉड हिमसेल्फ, पिता परमेश्वर खुद, जब उसके पुत्र ने कहा पूरा हुआ, बलिदान पूरा हुआ, मैंने तेरे लोगों के दंड को, पाप को, श्राप को सह लिया। पिता ने कहा नो मोर, अब ये बैरियर मुझे नहीं चाहिए। एंड द फादर रीच्ड डाउन इन मर्सी एंड ही टोर द कर्टन। उसने बोला पवित्र स्थान अब तुम्हारे लिए खुला है। एक गीत हम गाते, मंदिर का पर्दा फटा, रास्ता अब खुला है, अनुग्रह स्थान तक खुला, हाँ खुला है। सो द टेम्पल कर्टन वॉज टॉर्न एंड गॉड इज अवेलेबल। मैं आपसे कहना चाहती हूँ चर्च, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है कि हम उसकी और गहराई में जाएं। एक अंतिम पद हम देखेंगे, इफिसियों 5 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 31 एंड 32। इफिसियों 5वां अध्याय, और यहाँ पर पॉल एक भेद की बात कह रहा है जो इसी इंटीमेसी को, इसी वननेस को लेकर है। 5:31 में वो कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अक्सर इस वर्ष को शादियों पे पढ़ा जाता है, लेकिन उसके आगे वो कहता है ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पॉल अवश्य एक मैरिज के बारे में कह रहा है, बट वो एक मानो एक एग्जाम्पल दे रहा है और कह रहा है ये भेद है, इट इज़ अ सीक्रेट।
चर्च, इट इज अ सीक्रेट दैट वी हैव टू फाइंड। ये भेद बड़ा है, पर मैं ये मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, वननेस विद जीसस। जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ एक हो जाती है, लिखा वे सबसे अलग हो जाते हैं, माता पिता से भी अलग। माता पिता तो सबसे बड़ा रिश्ता है इस संसार का। इसका मतलब क्या है? अर्थली टाइज खत्म करते हुए उस टाई में जुड़ते हैं जो परमेश्वर की ओर से। इसीलिए तो परमेश्वर विवाह के टूटने से दुखी होता है, इसीलिए तो परमेश्वर डिवोर्स से दुखी होता है, क्योंकि वो भेद कलीसिया और मसीह का है। और पॉल कहता है इट इज़ अ सीक्रेट, इट इज़ अ मिस्ट्री, और वो हमें यूनाइटेड परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम उस इंटीमेसी में आए। आज मैं आपको इनकरेज करूंगी चर्च, आइए हम सब थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, लॉर्ड आप मुझे दिखाइए मैं कहाँ खड़ा हूँ, प्रभु मैं कौन से स्तर में हूँ, शो मी होली स्पिरिट। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं इस वचन को लेकर, एंड वी विल वर्शिप हिम। थैंक यू फादर। आइए सुंदर गीत को हम गाएंगे एक प्रार्थना के रूप में। परमेश्वर से कहें, इससे गहरा यीशु तेरे प्यार में मैं जाना चाहता हूँ। आज की सुबह पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर। इससे गहरा यीशु तेरे प्यार में जाना चाहता हूँ, मदद दे कि तेरे इल्म के स्कूल में तरक्की करूँ। हाँ, इससे गहरा और इससे ऊंचा भी मुझे चलाए रब, यही दुआ है मेरी। इससे गहरा रूह पाक, इससे गहरा रूह पाक तू रोज रोज खींचा खींच मुझे, ताकि मेरी जिंदगी, ताकि मेरी जिंदगी मसीह में बिल्कुल छिप जाए। मिलकर कहें, इससे गहरा रूह पाक, इससे गहरा रूह पाक तू रोज रोज खींचा खींच मुझे, ताकि मेरी जिंदगी मसीह में बिल्कुल छिप जाए। हाँ, इससे गहरा और इससे ऊंचा भी मुझे चलाए रब, यही दुआ है मेरी, यही दुआ, यही दुआ है मेरी। आइए चर्च हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आज की सुबह एक ही बात परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे और गहराई में खींच ले। Draw me nearer to you, Jesus. Draw me closer to your side, Father. प्रभु जिस उद्देश्य से आपने मुझे रचा है, उस इंटीमेसी के लिए, उस निकटता के लिए, प्रभु मैं उसी की ओर दौड़ा चला जाऊं। मैं भी पौल के समान कहने पाऊं, मैं उस पदार्थ की ओर दौड़ा जाता हूं। ओ मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं कि मसीह को प्राप्त करूं। बिना आपके पवित्र आत्मा हम नहीं कर पाएंगे। आप ही तो वो पुरुष हैं जो हमें 1000 हाथ माप कर आगे बढ़ाता है। थैंक यू होली स्पिरिट। आइए थोड़ी देर चर्च थैंक यू करें उस सहायक के लिए, ओ जो हमें बल देता है, जो हमें लीड करता है, यीशु मसीह में लीड करता है। उसकी परिपूर्णता
निकटता में, उसके प्रेम में लीड करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता उस डिजायर के लिए। आज हम भी आपसे कहते हैं, हमें खींच ले प्रभु, हमें खींच ले प्रभु और अपनी निकटता में, ताकि हम तेरे साथ एक हो जाएं, उस वननेस में, उस इंटीमेसी में, ओह जो प्रभु तू हमसे डिजायर करता है। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर वर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, आपके वचन के लिए अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और गहराई में और ऊंचाई में और मसीह के प्रेम में आप लीड करें। सारी महिमा, सारा आदर सिर्फ आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आज आपने हम तक पहुंचाया है। प्रभु और अनुग्रह दे हम आपकी और निकटता और पहचान में बढ़ने पाएं, आपकी आशीषों में बढ़ने पाएं और अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं। इस समय हमरे के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, इस माध्यम से और कलीसिया के एक एक व्यक्ति के लिए हम विनती कर रहे हैं प्रभु, हर एक को आपकी आशीष मिले। जो अगर किसी प्रकार से बीमार हैं, कष्ट में हैं, दर्द में हैं, हम विनती करते हैं प्रभु उन पर अपनी दया करें, अपने पवित्र लहू में छिपाएं और यीशु मसीह नासरी के नाम से उनको पूरी चंगाई मिल जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको कमी घटी है, आपकी दया में वो पूरी होने पाए। लोगों की समस्याओं का हल आपकी दया में उनको मिलने पाए। हर प्रकार की आशीष जिसकी लोग आपसे उम्मीद करते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, प्रभु उनके जीवनों में वो आशीष पहुंचने पाए। हर एक को अपनी आशीष दे और अपनी आशीष के साथ विदा कर। प्रार्थना को यीशु के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।